Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 11 of exercise 13a. So क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी एक्सरसाइज 13a की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी सो उन्हें आप चेक करें, सो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एंड अगर वो आपके लिए हेल्पफुल हैं सो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कर दें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं या गिवन लेंथ्स हैं वो हमने लिखी हैं। सो ए सी इज़ गिवन विच इज़ इक्वल 20 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल 22 सेंटीमीटर एंड ए ई इक्वल 16 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी, मतलब ये जो बी डी लेंथ है हमें फाइंड करनी है। सो बी डी इक्वल क्वेश्चन मार्क, सो बी डी लेंथ जो है हमें फाइंड करनी है। सो इसमें कोई शेडिड रीजन वाला कोई चक्कर नहीं है। सो जस्ट हमें एक बी डी लेंथ जो है फाइंड करनी है। सो मैं आपसे ये ओके, सो सपोज कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है एंड ये हमारे पास है सपोज इस तरह से, इधर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो ये हाइट होगी उसकी और ये उसकी बेस होगी। एंड सिमिलरली अगर एक इसी तरह से एक ट्रायंगल है, सो ये दिस इज़ अ ट्रायंगल, सो ये उसकी हाइट है, देन ये उसकी बेस होगी। सो इस केस में हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं। सो हम इस साइड को एज अ बेस लेंगे, सो देन ये हाइट होगी, एंड इस साइड को एज अ बेस लेंगे देन ये हाइट होगी। सो कंफ्यूज नहीं होना। सो दो जो हैं हमारे पास, समझ लें कि ये दो ट्रायंगल्स हैं बेसिकली। सो सपोज हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल, सो अगर हम ए सी डी को देखें एंड इसको हम बेस मान लें, ये हमारे पास बेस है और ये हाइट है। सो देन ये इक्वेशन क्या आएगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, एंड बेस इज़ ए सी एंड हाइट इज़ बी डी, एंड हाइट इज़ बी डी। एंड सिमिलरली अगर हम इसको, अब हमारे पास एरिया तो है नहीं, अगर सपोज हमारे पास एरिया होता तो हमारे पास ए सी की वैल्यू है, हम 2 को उधर ले जाते, ए सी पे डिवाइड कर देते एंड बी डी की वैल्यू फाइंड कर लेते। अब हमारे पास एरिया तो है नहीं, लेकिन अगर देखें कि हमारे पास ये इसको हम हाइट मान लें, ये भी परपेंडिकुलर है जैसा कि मैंने पहले बताया था। सो अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो या हाइट हो, सो ये हमारे पास बेस होगी। सो दूसरे क्वेश्चन में 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस क्या आ जाएगी सी डी, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या आ जाएगी ए ई, ए ई जो है हमारे पास हाइट आ जाएगी। सो अभी हम इसको कैसे राइट करेंगे, 1/2, ये 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ए सी की वैल्यू जो है हमें गिवन है। सो ए सी इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाय बी डी जो है हमने फाइंड करना है, ये अब इसके इक्वल है। सो इक्वल लिख लिया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सी डी की वैल्यू क्या है, सो सी डी इक्वल 22 एंड ए ई जो है ए ई है 16 सेंटीमीटर के इक्वल। सो ए ई की वैल्यू हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना। सो नेक्स्ट आप अब ये D1 कर रहे हैं, सो इसी तरह आप D1 D2 D3 जब करेंगे वो लेवल्स के पेपर होंगे आपके। सो आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट हमें पहले इसको बेस मान लिया और देन इसको बेस मान लिया। सो उनकी मदद से हमने ये फाइंड कर लिया बी डी। अभी हम मतलब फाइंड कर लेंगे। सो 2 1 2, 2 10 20, सो 10 मल्टीप्लाई बाय बी डी इक्वल 2 1 2, 2 11 22, 11 मल्टीप्लाई बाय 16, 11 मल्टीप्लाई बाय 16, सो 16 10 होता है 160 एंड 16 10 160, यस। सो 16 11 होगा 176, सो 16 11 हमारे पास क्या होगा 176, 10 मल्टीप्लाई बाय बी डी। ओके, सो बी डी की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी। सो बी डी इक्वल 176 over 10 and this will be equal to 17.6 centimeter, 17.6 centimeter, and I hope ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। and if you still have any confusion you can ask in comments, so please share this video if this video is helpful for you, and if you want to our more videos, so YouTube पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं D1
exercise 13A by eTutor, D1 exercise 13 by eTutor and similarly D1 exercise 12A by eTutor. So इस तरह के कीवर्ड्स को आप यूज़ करते हुए आप सर्च कर सकते हैं. So students, take care. अल्लाह हाफिज़.